नमस्कार दोस्त, मैं उदय फिर आपको स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो माध्यम से। ये दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका मन, और उसका सबसे बड़ा मित्र है उसका मन। अगर वो उसको आयत्त कर पाएगा और सही रास्ता में इस्तेमाल कर पाएगा, ये मन उसको चरम आनंद देगा। अगर मनुष्य मन को गलत रास्ता में इस्तेमाल किए अगर आयत्त नहीं कर पाए तो मन उसका परम शत्रु जैसा काम करेगा। ये मन है एक दो धार तलवार। अगर उसको अच्छा से चलाएंगे वो शत्रु नाश करेगा, अगर उसको गलत तरीके से चलाएंगे वो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए मन को अच्छा ज्ञान देना, अच्छा ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। दोस्त, ये दुनिया में स्वर्ग और नर्क ऐसा कुछ भौगोलिक जगह नहीं है। स्वर्ग है आपका मन। अगर मन आपके आयत्त में है वो आपको चरम शक्ति देगा, सब समय नेगेटिव थॉट से दूर रहेगा, आपको स्वर्ग सुख देगा। ये दुनिया में रह के भी आप स्वर्ग सुख महसूस कर पाओगे। अगर आपके मन का विचार गलत रहेगा, आप ये दुनिया में रह के भी नर्क जैसा जीवन कटाओगे, सब समय चिंतित और दुखित रहोगे। दोस्त, आज ये वीडियो माध्यम से हम एक आसान उपाय जानेंगे जिसको आप आपके जीवन में लगा के जीवन को परिवर्तन कर पाओगे। ये वीडियो का एंड तक मेरे साथ बनी रहिए। मैं आपको एक सुंदर कहानी माध्यम से ये सब चीज़ बताता हूँ। ये कहानी है बुद्धदेव का जीवन कहानी। जब बुद्धदेव ये संसार को ज्ञान बांटते थे, वही समय एक राजा ने बुद्धदेव को साक्षात करने के लिए आए थे। राजा ने बुद्धदेव को बोले, हे महात्मा, मुझे भी दिग्दर्शन दीजिए। बुद्धदेव ने बोले, ठीक है, आप मेरे आश्रम में कुछ दिन के लिए रुको। इधर मेरे शिष्य ने जो सब करते हैं आप करो। कुछ दिनों के बाद आपको दिव्य ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि राजा को सब कुछ होते भी उनका मन अच्छा नहीं था, चिंतित रहता था, दुखित रहता था। राजा ने वो आश्रम में रह गए। उनका तो आदत था अच्छा चीज़ खाने का, अच्छा जीवन बिताने का, लेकिन इधर उनको कुछ कुछ कष्ट अनुभव हुआ। राजा का कष्ट को शांत करने के लिए, उनका जीवन को बदलाने के लिए बुद्धदेव ने उनको बोले, कल तुम मेरा एक प्रिय शिष्य है, उनके घर को जाओ, दिन भर उसके पास रहो। राजा ने बहुत खुश हो गए। उनका तो आदत है अच्छा खाना खाने का, लेकिन आश्रम में तो वो खाना मिलता नहीं, फिर भी वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर आए हैं। राजा ने सोचे शायद शिष्य के घर में अच्छा खाना मिल जाएगा। ये सोच के अगला दिन वो चलने लगे। उधर जाके पहुंच गए। वो शिष्य ने राजा को स्वागत किए, उनके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाए। उनके घर में पहले जो खाना तैयार था वो शिष्य ने उसको खाए। राजा को स्वादिष्ट खाना खाने के लिए दिए। राजा ने सोचे मुझे इतना स्वादिष्ट खाना क्यों दिए। उनका मन में ये सब चलता है, खाना पीना खत्म हो गया। उनके मन में आया, इतना अच्छा खाना खाया, बहुत दिनों से नहीं खाया था। अब तो बाहर बहुत धूप है, ये धूप में मैं आश्रम को कैसे जाऊंगा। अगर कुछ समय सोने के लिए मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। वही समय वो शिष्य ने आकर बोले, हे राजन, आप थक जाते हो, इधर कुछ समय के लिए आराम करो। ये सुनकर राजा ने आश्चर्य हो गए। वो सोचे, मैं स्वादिष्ट खाना चाहता था, खाना मिल गया, अब आराम करना चाहता हूँ, वो भी मिल जाता है। ये क्या होता है, मैं जो चाहता हूँ वो आसान से मिल जाता है। राजा ने बैठ के कुछ सोचे कि मैं राजा था, कितना आराम में था, अब आश्रम को आ गया, इधर तो कुछ भी नहीं, अच्छा खाना है या सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, कैसे रहूँगा मैं इधर। उस समय वो शिष्य ने आके बोले, आप ऐसे क्यों सोचते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा छाया है बुद्धदेव, उनका ज्ञान, उनका महान शिक्षा। वो छाया के नीचे आप जब तक है तब तक आप सुरक्षित हैं, और ये पृथ्वी आपका सबसे बड़ा बिस्तर। राजा ने ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हो गए। बोले, मैं जो भी कुछ सोचता हूँ ये शिष्य को सब मालूम पड़ जाता है कैसे। राजा ने कोशिश किए उधर से वापस आने के लिए, क्योंकि वो शिष्य ने बहुत सुंदर थी। जब राजा वो शिष्य घर को आए थे, वो शिष्य को देख के आकर्षित हो गए थे। उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आया था, क्योंकि राजा को इतना शिक्षा नहीं मालूम था। उनको डर लगा, क्या ये शिष्य मेरा मन का सब भावना को जान पाते हैं। राजा ने शिष्य को पूछे, मैं स्वादिष्ट खाना चाहता था, वो मुझे मिल गया, सोने के लिए बिस्तर चाहता था, वो भी मिल गया, आपको ये सब कैसे पता चलता है। शिष्य ने बोले, मुझे बुद्धदेव का ज्ञान माध्यम से ये से शक्ति प्राप्त हुआ है। मैं दूसरे का मन में जो सब चलता है वो सब मेरा समझ में आ जाता है। ये सब सुनने के बाद राजा ने वो जगह छोड़ के आश्रम को वापस आ गए, क्योंकि उनके मन में जो शिष्य को देख के नेगेटिव थॉट्स आता था, वो सोचे
अगर ये सब चीज़ को जान पाते हैं तो मेरा मन में जो नेगेटिव थॉट्स आता है वो भी उनको पता चला होगा। इसलिए वो वही जगह छोड़ के चले गए। उधर से आके पहुंच गए बुद्धदेव के पास। बुद्धदेव ने पूछे, तुम्हारा दिन कैसे गुजारा? राजा ने बोले, जी महात्मा, दिन तो बहुत अच्छा से कट गया, लेकिन काल से मैं उधर नहीं जाऊंगा। बुद्धदेव ने बोले, क्यों? राजा ने बोले, आप जो शिष्य के पास मुझे भेजे थे, उनके पास ऐसा चमत्कार शक्ति है, दूसरे के मन में क्या चलता है उनको पता चल जाता है। मैं एक सच बात बताता हूँ, उनको देख के मेरा मन में आकर्षित होता था। ये आकर्षित को देख के वो अच्छा से समझ गए होंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उधर और नहीं जाऊंगा। बुद्धदेव ने बोले, तुम इधर आए हो महान शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इधर तुम्हारे हिसाब से काम नहीं होगा। मैं जो कहूँगा तुमको करना पड़ेगा, और तुमको कैसे शिक्षा दिया जाएगा उसको मैं फैसला करूँगा। तुमको प्रत्येक दिन वो शिष्य के घर को जाना पड़ेगा, सारा दिन उसके साथ रहना पड़ेगा। जो कार्य मैं कहूँगा तुम उधर जाके करना पड़ेगा, तुमको जरूर जाना पड़ेगा। अगला दिन राजा ने निकल गए वो शिष्य के घर को, लेकिन आज का यात्रा पूरा अलग था। उनके मन में बार बार ये चलता था कि मैं जो भी कुछ सोचता हूँ सब चीज़ वो शिष्य को मालूम पड़ जाता है। वो धीरे धीरे चलते थे, उनका ध्यान पूरा मन के ऊपर था। मैं उधर क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये सब सोच सोच के जाते थे। जाते जाते पहुँच गए वो शिष्य के घर में। उनके मन में एक चीज़ चलता था कि मेरा मन में नेगेटिव थॉट्स ना आए। अगर नेगेटिव थॉट्स आएगा ये शिष्य ने जान पाओगे और बुद्धों को बोल देंगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद शिष्य ने आए, राजा को जो शिक्षा देना था वो दिए। बुद्धदेव राजा को जो काम दिए थे राजा ने उसको किए, लेकिन राजा ने पूरा सजग थे कि मेरा मन में वो शिष्य के लिए बुरा विचार ना आए। ऐसे कुछ दिन चला गया। राजा ने हर दिन वो शिष्य के घर को जाते थे और उनका काम खत्म करके चले आते थे। एक दिन बुद्धदेव ने राजा को पूछे, तुमको और प्रॉब्लम होता है क्या उधर जाने के लिए? राजा ने बोले, जी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और बोले, क्या अब मन में नेगेटिव थॉट्स आता है? राजा ने बोले, नहीं। बुद्धदेव ने बोले, कल से तुमको और उधर जाने का आवश्यक नहीं। मैं तुमको जिसके लिए उधर भेजा था वो काम हो गया, मतलब तुम्हारा मन और मस्तिष्क के ऊपर आयत आ गया। इतना तो चाहिए। मनुष्य का दुख क्या है? उसका विचार, उसका भावना, उसका मन, ये सब अगर मनुष्य का आयत में आ गया, दुनिया में कुछ भी हो जाए उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्धदेव ने राजा को पूछे, तुम उधर तुम्हारा काम कैसे समाप्त किया? तुम्हारा मन में तो इतना विचार आता था, फिर कैसे हुआ? राजा ने बोले, मैं सजग रहा, जैसा मेरा मन में ये विचार ना आए। दोस्त, हम अगर सब समय ये चीज़ को याद करेंगे कि हम जिनको लेके बातचीत करते हैं उसके बारे में बुरा सोचते हैं, अगर हम ये चीज़ सोचेंगे कि ये सब चीज़ उनको मालूम पड़ जाता है, तो हमारा बातचीत कैसे होगा? क्या हम और दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचेंगे? क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ बार बार चलेगा कि हम जो भी कुछ सोचते हैं उनको पता चल जाता है। हम सजग हो जाएंगे, मैं क्या कहता हूँ, क्या करता हूँ, उसको कोई सुने या ना सुने, मेरा मन सुनता है, ईश्वर सुनते हैं। ये चीज़ को बार बार सोचना चाहिए। ऐसे करने से आपका मन और मस्तिष्क आपका आयत में रहेगा। दोस्त, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।